अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी चल रही है, ईरान ने जनरल कासम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया और सुरह परचम लहरा दिया। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत अच्छा किया जी। अमेरिका हमें हमेशा आंखें दिखाता रहा जी। अल्लाह का शुक्र है जी, एक मुसलमान मुल्क ने आंखें दिखाई है उसको। हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमान उनके साथ हैं जी। हमारी पाक फौज उसके साथ होगी, हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा साथ होगा। हम असल में अंदर से अमेरिका के खिलाफ बगावत रखते हैं जी। हमें अमेरिका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा अमेरिका ने मुसलमानों को धोखा दिया है, हमेशा मुसलमानों पे जुल्म किया है, हमेशा मुसलमानों पे उसने क़यामत ढाई है। इसलिए जनाब इंशाअल्लाह ताला हम अमेरिका के खिलाफ हैं और इंशाअल्लाह ताला ईरान के साथ हैं। हमें तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। अमेरिका ने यह बयान दिया कि अहम मकामात को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा आता है, हज़रत अली का रोज़ा आता है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? और उसकी जरूरत नहीं है जी। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम हज़रत इमाम हुसैन के दीवाने हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम गमे हुसैन मनाने वाले हैं। इमाम हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान कर वो जरूरत नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम अल्लाह हिफाजत करने वाला है इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन और हुसैन के रोज़े की। ठीक है, तो ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया, उनके जोहरी जो तलक़ात है वो भी ख़त्म कर दिए। ट्रंप ने ये जवाब दिया, हमने 250 खरब का जो असला खरीदा हुआ है वो किसी काम के लिए खरीदा हुआ है। वो असला इस्तेमाल करें जी, हमारे सीने हाज़िर हैं। और इंशाअल्लाह ईरान ठीक कह रहा है जी। हम ना ईरान की जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ना अमेरिका की जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी मुक़द्दस ज़ियारत और जनाब हमारे मुसलमानों को बगैर तंग किए जिस तरह तंग किया गया, जिस तरह कश्मीर में कर रहे, तो हम इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। हमारा ये बच्चा बच्चा निकलेगा, हमारी ये अवाम निकलेगी, हमारी कौम निकलेगी, हमारे लोग निकलेंगे, मुसलमान निकलेंगे और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला हम उसको सबक सिखा देंगे अमेरिका को। ठीक। नहीं तो ट्रंप कह रहे कि हम बड़ी ताकत रखते हैं, हम पाकिस्तान, हम पूरी दुनिया की सबसे बेहतर फौज। उसकी भूल है यार, उसकी भूल है यार। वो क्या अपने आप को समझता है? हम तो 313 थे और पूरी दुनिया में छा गए। फिर जब मेरे नबी ने मक्का फतह किया तो 1,24,000 सहाबा थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? उन मुसलमानों को डरा रहे हैं जिनके सीने अल्लाह ने बनाए इस्लाम के लिए, जिनके सीने बनाए दीन मुस्तफ़ा के लिए, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हम तो अपने बच्चे कुर्बान कर देते हैं इस्लाम के लिए, दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए। भारत के आर्मी चीफ ने बयान दिया, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो जाए, अब हम आज़ाद कश्मीर में कब्जा करने आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? उसके बाप का कश्मीर है, वो आकर तो देखें, उसकी टांग पर टांग रख के चीर के रख देंगे हम। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीरी हैं, हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी जान दे देंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर कश्मीर है जी, किसी के माई की लाल की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला। नहीं, अगर वो ऐसा स्टेप उठाते हैं तो एक पाकिस्तानी होने और के सारा नाते हमारा एक एक फौजी उनके 1-1 लाख फौजी पे भारा है जी। हमारी आर्मी किस काम आएगी? ये तो जाने देने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, उनके तो फौजी भाग रहे हैं। वो तो मुसलमानों को आगे करें, मुसलमान कहेंगे हम गोली नहीं चलाएंगे। वो कहते हैं सिखों को आगे करें, सिख कहते हैं हम क्यों चलाएं जी गोली मुसलमानों पे? हमारी उनसे कौन सी दुश्मनी है? हमारा कौन सा उनसे झगड़ा है? वो हिंदू छूत कौम और वो बेचारे गरीबों मस्किनों को आगे लेके आते हैं, उनकी तो टांगे कांपती है मुसलमानों को देख के, वो तो घबराते हैं मुसलमानों को देख के। हमारा जज्बा है इस्लाम का, हमारा जज्बा है दीन मुस्तफ़ा का। हम 313 सहाबा थे जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और पूरी दुनिया पे छा गए। इंशाअल्लाह इसी तरह होगा, हम घबराने और डरने वाले नहीं हैं। ठीक। आज पार्लियामेंट में आर्मी एक्ट मंजूर कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब के जो मेंबर हैं उन्होंने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो जी, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है ना, वो आर्मी से मोहब्बत करता है। ठीक। शमलियों का कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात याद रखे आर्मी, कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो आर्मी से मोहब्बत करता है, जो आर्मी से मोहब्बत करता है वो ISI से मोहब्बत करता है, जो ISI से मोहब्बत करता है वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, वो दीन मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है। ये तो बड़ा अच्छा काम है। मौलाना फजल रहमान ने वोट नहीं दिया तो कोई हर्ज नहीं, वो तो पाकिस्तान को पहले ही नहीं मानता था, वो तो पाकिस्तान को पहले ही तस्लीम नहीं करता था, वो तो 14 अगस्त भी नहीं मनाता था। अच्छा, हमने पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को 70,000 हमारी माएँ और बहनें और बेटियाँ इस मुल्क पे कुर्बान हुए। हिंदू हमारी माँ और बहनों से बच्चे छीन के आसमान की तरफ फेंक के नीचे बर्ची रखते थे,
ये बर्ची उस बच्चे के आर पार हो जाती थी। हमने कुर्बानियां देके पाकिस्तान लिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये अवाम, ये फौज, ये ISI, ये मुल्क का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि अब हम अदारों को मजबूत बनाएंगे, 2020 खुशहाली का साल होगा और इस साल बेहतरी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे वो भी फारिग हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं तब्दीली नहीं आई। अल्लाह की मेहरबानी से, नबी के सदके आप देखें, यहाँ रावलपिंडी में CPO लगा हुआ है जी। वो हर रोज खुली कचहरी लगाता है। मैं नहीं जानता हूँ उसको, लेकिन लोग आके कहते हैं जी वो किसी गरीब के साथ जुल्म होता है वो बाहर निकल आ जाता है जी। और थाने में कोई दरखास्त देने जाए जी, वो फोन करता है, कहता है काम नहीं होता मेरे पास आओ। ये तब्दीली है। यहाँ एक शकील SHO लगा हुआ है जी। ये थाना, ये क्या कहते हैं, रेलवे के पास है थाना। वो जनाब मैं हैरान रह गया हूँ। मैं गया हूँ, वो इस तरह मिलता है उठ के जनाब, जिस तरह जनाब एक मुल्क क्या तब्दीली आई है। वो शकील SHO है जनाब, आप जाए थाने में, थाना रत्ता में है वो मैं हैरान हूँ जनाब। CPO रावलपिंडी, मैं नहीं अभी उसके पास गया हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने बताया जी ऐसे लोग आएंगे इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। ब्यूरोक्रेसी में जो डॉक्यूमेंट देखे, 80 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला, 80,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला गरीब मजदूर जो 8,000 रुपया कमाता है महीने का, उससे रिश्वत ले रहा है जी। निकालो इमरान खान ऐसे चोरों को, निकालो ऐसे डाकुओं को, निकालो ऐसे बदमाशों को। अच्छे लोग सीटों पे लाओ, नेक लोग आए, नमाजी लोग आए, परहेजगार लोग आए, मुल्क की खिदमत करने वाले आए, कौम की खिदमत करने वाले आए, माँ और बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाले आए। ठीक, तो हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? खान साहब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हुकूमत को। और भाई मैंने ये आपको पहले भी कहा है कि 2 मरले का मकान बनाते हुए 2 साल लग जाते हैं, और उसने तो पूरा मुल्क संभाला हुआ। यहाँ कैसे जल्दी जल्दी, जहाँ चोर बैठे हुए हैं, जहाँ बदमाश बैठे हुए हैं। आज देखें थाना कल्चर तब्दील हो गया है। आप देखें पुलिस का निज़ाम बदल गया है। आप देखें वो गरीबों के लिए खाना इमरान खान ने लगाया हुआ है, वो सराय बनाई है इमरान खान ने। इमरान खान और क्या करे जी? आस्ता आस्ता टाइम से, वक्त से तब्दीली आएगी, क्योंकि ये सजा में जो मिल रही है, महंगाई का बहरान है, ये हमारे अमालों की वजह से है। लेकिन इमरान खान पे कुर्बान जाएं कि उसने यूटिलिटी स्टोर पे आज जिनको चीजें सस्ती हुई हैं, आप जाके यूटिलिटी स्टोर पे खरीदारी करें। क्यों? कि यहाँ का ताजर चोर है, ताजर बदमाश है, ताजर डाकू है, जो प्लास्टिक के अंडे खिला रहा है, जो रबर की दालें खिला रहा है, जो रबर के चावल खिला रहा है, जो मिर्चों में बूरा मिक्स कर रहा है, जो हल्दी में मिलावट कर रहा है, जो ईंटें पीस के खिला रहा है, जो नमक की जगह में जनाब वो संगे मरमर के पत्थर पीस के खिला रहे। ये ताजर हैं। ऐसे ताजर, ऐसा हराम रोजी खाने वाले, याद रखो, हराम खाने वालों, खंजीर खाने वालों, सूर खाने वालों, याद रखो एक दिन तुमने मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह तुमसे पूछेगा और फिर तुम्हारा गिरबान होगा और ये अवाम का हाथ होगा। ये अवाम पकड़ के तुम्हें घसीटेगी क़यामत के दिन। तुम लोगों के साथ जुल्म करते हो, तुम लोगों के साथ रैसी करते हो, तुम लोगों के साथ निजात करते हो, तुम लोगों के साथ क़यामत चाहते हो। डरो मेरे अल्लाह से, एक दिन मरना है। तुम अपने बच्चों को AC के कमरे में तो बिठा रहे हो, तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों, पुत्रों, इंशाअल्लाह ताला क़यामत का दिन होगा और हशर का मैदान होगा। सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी और इस सभाम का हाथ तुम्हारे गिरेबान पे होगा कि तुम ताजरों ने हमसे धोखा किया, तुमने हमसे फ्रॉड किया, तुमने हमें प्लास्टिक के अंडे खिलाए, तुमने हमें रबर की दालें खिलाई, तुमने हमें मिर्चा मिक्स करके खिलाई, तुमने मिलावट। दवाइयाँ 2 नंबर बन रही हैं। इमरान क्या करे? इमरान क्या करे बेचारा अकेला? और भाई बड़े बड़े लोग 2 नंबर दवाइयाँ बना रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, मेडिकल स्टोर पे चलें, छापे मारें, चोरों को पकड़ें। ये जो आपने मजिस्ट्रेट भेजे हैं, ये गलियों में जाएं, दुकानदारों को देखें, माल चेक करें, माल मिलावट वालों को पकड़ें, चोरों को पकड़ें। अयूब खान ने जब ऑर्डर दिया था मिलावट करने वालों को पकड़ने के लिए, तो जनाब लई के नाले जो थे ये मिर्चों से भरे हुए थे, हल्दी के ट्रक जाके उन्होंने उल्टाए थे जनाब। बूरे वाली ये पत्ती हमें छोले रगड़ रगड़ के हमें खिला रहे हैं, छिलका। ये जुल्म नहीं तो और क्या? आटे में मिलावट कर रहे हैं जी। अब आटा मिल रहा है जनाब 800 रुपये का तोड़ा गाड़ी में, चौकों में गाड़ी इमरान खान ने लगाई हुई है, और ये दुकानदार उसमें कम आटा भरा के अपनी दुकानों पर रख के हमें खिला रहे हैं। ठीक, तो इसको बेहतर किसने करना है? हुकूमत भी इमरान खान की है। इमरान खान के प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खान साहब ने बनानी है। देखें जी, एक इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकते। हम सब करें, हम सब निकलें, हम सब सही होंगे तो इंशाल्लाह निज़ाम सही होगा।
और चोरों को पकड़ के ना चुराहे पे लटकाओ। ये कहते हैं ना जनरल मुशर्रफ को लटकाएंगे, ये कहते हैं जनरल मुशर्रफ को लाके टांगो। और इन चोरों को पकड़ो, इन डाकुओं को पकड़ो, इन बदमाशों को पकड़ो, इन लुच्चों को पकड़ो जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया, उन्हें लाके चौकों में टांगो। फिर देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर सहाबी रसूल लेके आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी की है इन्होंने। आपने फरमाया हाथ काट दो। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा दिल दुख रहा है। हुजूर पाक ने फरमाया मेरा भी दुखता है, लेकिन ये शरीयत मेरी नहीं है, ये मुझे अल्लाह ने कहा है कि चोर के हाथ काटो। काटो चोरों के हाथ, काटो मुल्क के दुश्मनों के बाजू, काटो मुल्क के दुश्मनों की टांगे, काटो चौक में लटकाओ दुश्मनों को। मुल्क के दुश्मनों और इस्लाम के दीन और दीन के दुश्मनों को यहाँ चुराहे में टांगो। फिर देखो इस्लाम आएगा, फिर अमन आएगा, फिर दीन आएगा, फिर नबी की शरीयत आएगी, फिर इंशाअल्लाह ताला अमल होगा।